नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी आज आपको बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी। खास करके जिनको हार्ट अटैक हो गया है या वो दिल के मरीज़ हैं, उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, एंजाइना हो चुका, या जिसे कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, किसी तरह की आपको हार्ट की परेशानी, इस तरह की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डायग्नोज हो चुकी है, आपने या तो एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बाईपास करवा लिया है या नहीं कराया है, आप पेंडिंग में है, आप वेट कर रहे हैं कराने के लिए, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई आपकी। अगर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप हार्ट के मरीज हैं और आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, आपका किडनी फंक्शन ठीक है और आपका थायराइड फंक्शन ठीक है, थायराइड की अगर आपको परेशानी थी, आप थायराइड हार्मोन ले रहे हैं, वो भी अगर नॉर्मल आ गया है, किसी तरह आपको इन्फेक्शन नहीं है, लंग्स आपका क्लियर है, फेफड़े काम कर रहे हैं, सांस की कोई दिक्कत नहीं है, दमा, एस्थमा भी था वो कंट्रोल्ड है, तो अगर ये सब चीज़ें आपकी कंट्रोल्ड हैं तो आप बिल्कुल सामान्य जीवन, सामान्य एक्टिविटी, अगर आप ऑफिस गोअर हैं या आप इवन अगर आप एथलीट हैं, किसी तरह का ज़िंदगी आपके, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपका मान लीजिए क्लरिकल जॉब है, आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, जर्नलिस्ट हैं, भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, फोटोग्राफर हैं, किसी भी प्रोफेशन के आप अगर हैं तो आप कैरी ऑन करिए प्रोफेशन में। आपको बताती हूँ कैसे। आप अपने साथ हमेशा आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट, आइसोडिल, एंजीसेड, ये सब टैबलेट्स आते हैं, इनको अपने पास फ्रेश टैबलेट अपने जेब में हमेशा रखिए। कभी कोई परेशानी आए, दर्द आए, भारीपन आए, थोड़ी सी सांस लगे, थोड़ा सा घुटन लगे, चोकिंग लगे, तो आप ये सॉर्बिट्रेट की 1 गोली या 2 गोली आप ले सकते हैं। 5 mg वाली, 10 वाली नहीं काम करेगी इमीडिएट, तो इमीडिएट काम करेगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा और आप आईसीयू जाने, क्रिटिकल केयर में जाने से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप देख लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई और लो न रहता हो, दवाइयाँ न ज़्यादा लें न कम लें, जिससे ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रहे, आपको आपका जो ब्लड शुगर है वो भी सामान्य रहे, कोई भी रीडिंग 200 के ऊपर शुगर ना जाए, हार्ट जो है उसका मसल पंप उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता, इसलिए शुगर 200 के नीचे रखे, ज़्यादा हो, बहुत कम भी ना हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, वज़न कम करने के लिए आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करिए जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट अलाउ करते हैं, जो परमिट करते हैं, मतलब बहुत वज़न उठाना, भारी स्ट्रेस का काम करना या आपका ट्रेडमिल करना, आधे घंटे से ज़्यादा, 6-7 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे करना, ज़्यादा इंक्लाइन करके करना, ये मत करिए, इस तरह का एक्सर्शन मत करिए, तो आप अपना वज़न भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। खाने पीने में भी आप ध्यान दीजिए, बहुत ओवर ईट मत करिए। हार्ट के मरीज हैं, नॉर्मल ज़िंदगी चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, बहुत भारी खाना, गरिष्ठ खाना, बहुत मीठा या बहुत फैट वाला खाना, तला खाना, बहुत ग्रेवी वाला खाना मत खाइए। सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ खाइए। देसी घी खा सकते हैं, कड़वा तेल वगैरह खाइए, जो नेचुरल ऑयल्स हैं खा सकते हैं, वर्जिन ऑयल खा सकते हैं। रिफाइंड तेल थोड़ा कम रखिए, परहेज रखिए, सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं, अच्छा तेल होता है। तो खाने पीने में भी आप स्पेस्ड खाएं, बहुत ज़्यादा भूख लग जाए तब ओवर ईट करें, ऐसा ना करिए। बहुत भूखे भी ना रहें, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे, कैलोरीज रहे, एनर्जी रहे, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, भूखा नहीं रहना है। सॉल्ट की मात्रा पर्याप्त हो, कम नमक नहीं लेना है, कम लेने से भी आपको दिक्कत आएगी, कमजोरी फील होगी, हार्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आप नमक भी पर्याप्त मात्रा में लें। और आपका जो लेटेस्ट ईसीजी हो, एकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर हो, वो देख लीजिए, लगभग सामान्य आना चाहिए, नहीं तो उसको सामान्य करने के लिए, ईसीजी नॉर्मल लाने के लिए, एको हार्ट फंक्शन नॉर्मल लाने के लिए दवाई का सहारा, लाइफस्टाइल चेंजेस पहले और दवाई लेके आप सामान्य ला सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है
कि ब्लॉक्स भी क्लीन करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास कराएं। आपके दवाओं से, लाइफस्टाइल से, और कुछ इन्फ्यूजन्स हैं, GP2B3 एंटागनिस्ट के इन्फ्यूजन होते हैं। ये दवाई आपका, ये मेडिसिन आपके क्लॉट्स को, ब्लॉक्स को क्लीन करते हैं और आपकी सामान्य ज़िंदगी होती है। यदि आप स्टेंट बाईपास करा चुके हैं तो आप दवाइयाँ लेते हैं जो डॉक्टर ने बताया, वो लेनी ज़रूरी है। उसमें आपका क्लॉट फिर से ना जमा हो, एंटीप्लेटलेट्स आप लेते हैं, आमतौर पे क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन, प्रेसोग्रेल, ये दवाइयाँ आप लेते हैं, रेगुलरली लीजिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स लेते हैं, जिससे फैट सेल्स, लिपिड्स न जमा हो, प्लेक न बने, फिर से ब्लॉकेज न हो, ये दवाइयाँ आप रेगुलर लीजिए। तो बीपी ध्यान रखिए, शुगर, हार्ट की दवाइयाँ रेगुलर लीजिए। मोटापा कम करने का लगातार प्रयास करिए। थायराइड की बीमारी, अगर हाइपोथायराइड है, थायराइड को सामान्य लाइए। यूरिन आउटपुट आपका अच्छा रहे, यूरिन पास करिए। कभी भी आपको यूरिन आए, पेशाब आए, रोकना नहीं है, आप तुरंत जाइए। स्कूल के बच्चों को भी, खास करके ओल्ड एज में, यंग लोगों को भी, किसी को भी, और लेडीज़ को भी, खास करके लेडीज़ को भी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी यूरिन आए रोकना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आपको यूरिन के लिए जाना हो जाइए, जैसे प्यास लगे पानी पीजिए। स्कूलों में भी टीचर्स को, ये स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोई और तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लासेस हैं, कहीं आप मीटिंग होल्ड करते हैं, तो कभी भी किसी को प्यास लगे पानी पीने से नहीं मना करना चाहिए। टीचर को या किसी भी मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स को पानी पीने को मत मना करिए, बाथरूम जाने के लिए मत मना करिए कभी भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। और ख़ास करके कोई हार्ट के मरीज हैं, बच्चे हो सकते हैं उनमें वाल्व की परेशानी हो, हृदय वाल्व की, उनको भी ना यूरिन रोकना चाहिए, ना अपने प्यास को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब अगर आप ध्यान दें तो हार्ट के मरीजों की बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी हो सकती है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, और आप इवन जॉगिंग, रनिंग सब कर सकते हैं। वजन उठाने का काम न करिएगा। खाना खा के तुरंत, हैवी खाना खा के तुरंत एक्टिव मत हो जाइए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप योगा कर लीजिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, तब जाके थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, तुरंत नहीं। सो के उठ के भी तुरंत आप पहले आप बिस्तर पे ही कुछ एक्सरसाइज, योगा कर लीजिए, 5 मिनट ध्यान कर लीजिए और तब उठिए, ताकि कोई मेंटल स्ट्रेस भी ना रहे। क्योंकि ये सर्केडियन रिदम के हिसाब से मॉर्निंग में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। जब आप सो के उठते हैं उसी टाइम हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ठंड में ज़्यादा होते हैं। और कोई स्ट्रेस में रहे, नींद न पूरी है, तो आप अवॉइड करिए उठना। थोड़ा अगर नींद नहीं पूरी हुई है तो दोबारा कुछ प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं और आप बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। कोई भी आपको सवाल है इस बारे में तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं वीडियो कंसल्टेशन भी के लिए भी अवेलेबल हूँ इन नंबर्स पे। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका दिल स्वस्थ रहे और आप खुश रहें। कोई भी परेशानी हो तो मैं हूँ। मेरे वीडियोस आप देखेंगे, बहुत सीख जाएंगे हृदय के बारे में, और आप अपने हृदय का स्वास्थ्य और अपने जिनसे आप प्यार करते हैं सबके आप हृदय के बारे में उनको भी जानकारी दे पाएंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रखेंगे। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।